तो उन्होंने कहा कि आप हमें जानते हैं, मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे पांडे वांडे को देखा, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लफंगे वहाँ के सच्चो राजकुमार सरोज जो हैं पीछे से आए और हमको ऐसे धक्का देते उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी नेतागिरी खत्म कर दूंगा। चोरी भी और सिन्हा जोरी भी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पासी थिएटर। दोस्तों कुछ ऐसा ही प्रकरण देखने में आया है श्रावस्ती से, जहाँ से दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ दिन पहले जो दुर्गा जी की मूर्ति थी उसका विसर्जन था, उसमें स्वर्ण आर्मी के जो प्रमुख हैं वो लोग थे जो मूर्ति विसर्जन कर रहे थे और कुछ अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे थे, जिसमें पासी समाज से आने वाले SHO राजकुमार पासी जी ने उन्हें रोका। तो वो अपने स्वर्ण आर्मी प्रमुख होने की धमकी देने लगे, जिसको लेकर उनसे कहा सुनी हुई और SHO जी ने इनको फटकार लगाई। तो अब जाके ये लोग उनके खिलाफ झूठे केस बना के आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आंदोलन करने वाले हैं जो आप फेसबुक और सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। दोस्तों एक तरफ सच्चे ईमानदार अफसर जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ स्वर्ण आर्मी की गुंडाई नहीं चली तो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। एक्चुअली में ये आंदोलन उनके खिलाफ नहीं है, वो SC/ST के खिलाफ है। तो मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ SC/ST एक्ट हटाने से पहले EWS हटवा लें, उसके बाद SC हटवाएं। दोस्तों देखिए पूरा ये प्रकरण क्या मामला था, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, फिर आप खुद गेस करिए कि किसकी गलती है और किस तरीके से इनकी मानसिकता है और सोच है कि इनका ईगो हर्ट हुआ है और उसको लेकर ये अपना आंदोलन करने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा समाज के लोग अपने इस समाज के पुलिस अफसर SHO राजकुमार पासी जी का यानी राजकुमार सरोज जी का सहयोग करें। देखिए बीते मतलब 12 अक्टूबर को जिस दिन विजयदशमी थी, तो हमारा जो गांव है वो पयागपुर थाना अंतर्गत आता है। हम लोग विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ की शोभा यात्रा निकाल करके मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग सीता द्वार गए थे। तो सीता द्वार में जब हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले तैनात थे, जिसमें SHO राजकुमार सरोज और उनके साथ कुछ दरोगा, कुछ कांस्टेबल वहाँ पर थे। तो हमारे ही गांव के हमारे हिंदी खबर के पत्रकार हैं, हमारे भाई हैं शरद विश्वकर्मा जी, वो भी गए थे। तो वहाँ पर कई बाइक खड़ी हुई थी। तो बाइक जब ये खड़ी गई वहाँ पर, तो किसी दरोगा ने कहा कि आप यहाँ पर बाइक मत खड़ी करें, नहीं तो चालान कर दूंगा। क्योंकि इनके साथ 2 बच्चे थे शरद जी के साथ, तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं बच्चों को उतार दूँ, उसके बाद में बाइक अलग कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुरंत करिए, नहीं तो मैं चालान कर दूंगा। इसी विषय पर इनकी शरद जी की और वहाँ के दरोगा से कहा सुनी हो गई, क्योंकि शरद जी हमारे साथ गए थे। जब तक हमने देखा तो हम भी गए, पूछे दरोगा से कि भाई आप चालान क्यों कर देंगे, क्यों चालान आप करने की बात कर रहे हैं। यही बात हमारी दरोगा से हो रही, तो दरोगा बैक हो कि ठीक हम चालान नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी आगे खड़ी करके आगे करके खड़ी कर दीजिए। इतनी ही देर में वहाँ के SHO राजकुमार सरोज जो हैं पीछे से आए और हमको ऐसे धक्का देते हुए उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा नेतागिरी मत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी नेतागिरी खत्म कर दूंगा। हमने कहा कि देखिए बदतमीजी मत करिए, और तो कहें कि नहीं अभी तुम्हें 2 घंटे में सही कर दूंगा। तो हमने कहा कि आप हमें जानते हैं, मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे पांडे वांडे को देखा, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लफंगे घूमते हैं, मतलब इस तरीके से, और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए। उसी बीच में 2-3 कांस्टेबल दरोगा बीच बचाव के लिए जब आए, तो SHO राजकुमार सरोज ने कहा उन लोगों से कि तुम लोग हटो, मैं इसे जानता हूँ। मतलब एक तरीके से हमारे गांव के 150 लोग वहाँ मूर्ति विसर्जन स्थल पर थे और हमारे जानने वाले कम से कम 1000 लोग थे। उनके बीच में एक गर्म तेवर में SHO राजकुमार सरोज जो इकोना के SHO हैं, उन्होंने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया और बड़ी अभद्रता की। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो उसको लेकर के मैं जो पिछला मंडे था, उस मंडे को मैं आया था, SP को मैंने एक पत्र लिखा कि इस तरीके से मेरे साथ अभद्रता की गई है और आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो SP श्रावस्ती ने मुझे आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में कार्रवाई होगी और आपको दिखेगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः मैं आज SP से मिलने आया था कि क्या कार्रवाई हुई इस मामले में। तो SP नहीं मौजूद थे, डिप्टी SP यहाँ पर थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि एक बार SP साहब आ जाएं तो परसों एक बार आप उनसे कॉल पर बात कर लीजिए। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परसों मैं बात करूँगा। अगर कार्यवाही SHO इकोना राजकुमार सरोज के खिलाफ नहीं होती है, फिर उसके बाद सौड़ आर्मी जो है एक बड़ा आंदोलन करेगी।